Good morning, students. Today we are going to read the second part of the story The Talkative Barber. Yesterday we have read page number 100 and 101. Today we are going to start from page number 102. So let's read it. When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not be angry. I will begin to save you." हमने कल पढ़ा था कि ये जो स्टोरी है टॉकेटिव बाबर की, इसमें सुल्तान जो है बहुत गुस्सा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबर जो है वो बात करना बंद ही नहीं कर रहा है। और दूसरी बात ये कि सुल्तान को बहुत सारे अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट वर्क हैं जिसके लिए उन्हें दोपहर में जाना भी है, लेकिन फिर भी बाबर जो है अपनी बातें ख़त्म ही नहीं कर रहा है, वो सेव करना स्टार्ट ही नहीं कर रहा। तो सुल्तान जो है इस चीज़ को देख करके बहुत गुस्सा हुए जा रहे हैं क्योंकि बाबर की कहानियाँ बंद ही नहीं हो रही है। तो जब बाबर ने देखा कि सुल्तान सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं तो वो क्या कहता है, "ओ मास्टर, डू नॉट बी एंग्री." मेरे मालिक, गुस्सा मत होइए। "आई विल बिगिन टू सेव यू." मैं आपकी सेविंग करना स्टार्ट करता हूँ, शुरू करता हूँ। सेइंग दिस ही वॉश द सुल्तान्स हेड एंड बिगिन टू सेव। इतना कह के उसने क्या किया, सुल्तान के हेड को वॉश कर दिया। तो आप लोग भी जानते हो जब हेयर कटिंग होती है या फिर शेविंग होती है तो पहले क्या करते हैं हम लोग, उसको वॉश करते हैं, हल्का वेट किया जाता है, चाहे वो गर्ल का हो या फिर बॉय का। और सेविंग जब होती है तो उसके लिए पूरा उसको वॉश करना होता है। बट he had not touched him even 4 times with the razor. उसने सुल्तान के बाल को, हेड को धो तो दिया और सेव करना शुरू भी कर दिया, लेकिन अभी तक उसने रेज़र को 4 बार भी छुआ नहीं था। When he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." हैस्टली मीन्स क्या होता है, जल्दी से, तेज़ी। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि आप जो है, बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 टाइम्स विद द रेज़र। अभी तक उसने रेज़र से, रेज़र मीन्स उस तरह जिससे सेविंग की जाती है, तो अभी तक उसने 4 बार छुआ भी नहीं था रेज़र को कि उसने अपना काम बंद कर दिया। और क्या कहता है, "माई मास्टर, यू आर एक्टिंग हैस्टली इन दिस मैटर." आप इस मैटर में, इस मामले में कुछ ज़्यादा ही जल्दीबाजी कर रहे हैं। "गो ऑन सेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान." ये सुन करके सुल्तान क्या बोलते हैं, आदेश देते हैं कि चुपचाप तुम सेविंग करते जाओ, बोलो मत कुछ भी। "बी पेशेंट," से द बार्बर। और इस ऑर्डर को सुनने के बाद भी बार्बर को बिल्कुल भी डर नहीं हो रहा और ना ही उसने अपनी आदतें सुधारी। या फिर ऐसा होता है ना कि जब हमारे बड़े हमें कुछ समझाते हैं या डांटते हैं तो हम अपनी हरकतों को चेंज करते हैं, ठीक करते हैं, लेकिन ये बार्बर जो है बिल्कुल नहीं है वैसा। ये देखो क्या कह रहा है कि बी पेशेंट, थोड़ा धैर्य रखिए। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू आर गोइंग टू डू। शायद आपको अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं। "आई विश यू टेल मी व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज़ ऑल अबाउट." मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बता सकें कि आखिर कौन सा वो मैटर है, कौन सा वो इतना इम्पॉर्टेंट काम है आपको जो कि आप करने वाले हैं, जिसके लिए आप इतनी जल्दीबाजी कर रहे हैं। "देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट." और फिर उसके बाद मैं आपको अपनी राय बताऊंगा उस चीज़ के बारे में, उस इम्पॉर्टेंट वर्क के बारे में जो कि आप करने वाले हैं। "फिनिश शेविंग एट वंस," द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। सुल्तान उसे बोलते हुए, कहते हैं कि एक बार में सेविंग फिनिश करो, मतलब एक ही बार में शेविंग को ख़त्म करो। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, लेकिन सेविंग करने की जगह पे द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ सेव टू गो। बार्बर ने क्या किया, सुल्तान को आधा सेविंग करके उसने उसे छोड़ दिया। "एंड सी
व्हाट टाइम इट वाज, और अब तक बहुत ज़्यादा समय बीत चुका था। दोपहर में सुल्तान को जाना भी था और अभी तक आधी ही सेविंग हुई थी और बहुत समय बीत चुका था। माई पेशेंस इज़ एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड। सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरा जो पेशेंस है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। एग्जॉस्ट मीन्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाना। बिल्कुल भी जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो लेवल, उसको हम कहते हैं एग्जॉस्ट। तो ये क्या कह रहे हैं, बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी सेव्ड इन अ मोमेंट। काम मतलब होता है शांत, शांति रखना, धैर्य रखना। तो वो कहते हैं कि आप शांत हो जाइए, माई मास्टर, आपको आपकी सेविंग जो है बस एक मोमेंट में ही कंप्लीट हो जाएगी। मोमेंट मीन्स क्षण, पल भर। तो ये कहता है कि एक ही मोमेंट में आपकी सेविंग कंप्लीट हो जाएगी। Said the barber, and saying this he continued saving the sultan. ये कह करके बार्बर ने फिर अपनी सेविंग जो है कंटिन्यू की, मीन्स आगे बढ़ाई। But while he was doing this he could not help talking. लेकिन फिर से उसकी वही आदत, सेविंग करना तो उसने शुरू कर दिया लेकिन फिर भी बोले जा रहा है, उसकी बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती है। If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. और फिर से ये बार बार क्या कह रहा है कि अगर आप मुझे इन्फॉर्म कर सकें कि आखिर कौन सा वो इम्पोर्टेंट अफेयर है, कौन सा वो महत्वपूर्ण काम है जो कि आप करने वाले हैं, मैं आपको और एडवाइसेस, सलाह दे सकता हूँ जो कि आपके लिए उपयोगी हो सकती है। यूज़फुल मीन्स उपयोगी। तो बार्बर की हिम्मत देखो, ये सुल्तान को कह रहा है कि आप जो है मुझे अपना वो इम्पोर्टेंट वर्क बताइए ताकि मैं अपनी सलाह उस पर दे सकूं। तो ये बहुत ही फ़नी भी है और ज़िद्दी भी है। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाई नाउ। सुल्तान अब तक उस बार्बर से पूरी तरह से फेड अप हो चुके थे, मतलब कि तंग आ चुके थे। एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब बार्बर को सेटिस्फाई किया जाए ताकि वो काम कर सके। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. तो सुल्तान बार्बर को बताते हैं कि उन्होंने दोपहर में, नून में, कुछ फ्रेंड्स को फीस्ट पे बुलाया है। फीस्ट मीन्स भोज। और यही वो वजह है जिसके वजह से उन्हें इतनी जल्दीबाजी है वहाँ से, मतलब सेविंग जल्दी करवाने की, ताकि उनके फ्रेंड्स आएंगे तो उसका अरेंजमेंट भी तो देखना होगा ना। When the barber heard the sultan mention a feast, he exclaimed. जब बार्बर ने सुना कि सुल्तान ने किस चीज़ के बारे में मेंशन किया, फीस्ट के बारे में, भोज के बारे में, तो वो सुल्तान को बतलाता है, दैट रिमाइंड्स मी यस्टरडे, इस फीस्ट से मुझे याद आ रहा है कि कल आई इन्वाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू कम टू माई हाउस टुडे। कल मैंने अपने कुछ 4 या 5 दोस्तों को आज अपने घर पर बुलाया है। बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट, लेकिन मैं तो पूरी तरह से भूल गया। एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशंस फॉर देम, और मैंने उनके लिए कोई प्रिपरेशंस भी नहीं की है, कोई तैयारियां नहीं की है। तो इसको देखो, अब ये इसकी दूसरी कहानी स्टार्ट हो गई है और आगे की कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे। टिल देन यू विल रीड दिस चैप्टर एंड रिमेंबर द हार्ड वर्ड्स।